ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूजा और नमाज के विवादों में घिरी भोजशाला का इतिहास हमेशा से इतना विवादित नहीं रहा है। एक वक्त था जब ये भोजशाला राजा भोज के साम्राज्य का एक गौरवशाली हिस्सा रही है। राजा भोज के साम्राज्य का गुरूर हुआ करती थी ये भोजशाला, जिसका निर्माण खुद राजा भोज ने ईस्वी सन 1034 में करवाया था। भारतीय वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना थी भोजशाला। बेहद विशाल और भव्य, दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृत अकादमी का दर्जा प्राप्त था इस भोजशाला को। इस ऐतिहासिक आवासीय विश्वविद्यालय में कई विद्वानों ने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। इसके निर्माण के 1 साल बाद यानी और ये तस्वीर आप देख सकते हैं भोजशाला की, जहां पर स्थितियां थोड़ी सी खराब हुई हैं। वहां पर हंगामा हुआ है और हंगामेदार स्थिति निर्मित हो गई है। बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ विवाद हुआ है, कुछ झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर समझाने की कोशिश की है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं भोजशाला की। यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, दर्शनार्थियों की, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। सुबह से दर्शन करने के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद वहां पर झड़प हुई है पुलिस से। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है भोजशाला से, जहां पर भोजशाला सदस्यों की तीखी नोकझोंक हुई है पुलिस से और बात वहां पर झड़प तक पहुंच गई है। चलिए और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं विशेष संवाददाता मनोज सैनी से। मनोज, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर और क्या वजह बताई जा रही है झड़प के पीछे? देखिए, जब से जो कहा जा रहा था शुरुआत से जिस बात की उम्मीद थी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति निर्मित होगी 12 बजे के आसपास, और अभी जब रोकने के प्रयास किए गए तो काफी जो पूज उत्सव समिति के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे, जोरदार तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और घुसने की कोशिश का हल्का पुलिस ने कुछ बल प्रयोग भी किया है, यहाँ देखने को मिल रहा है। इस समय कह सकते हैं कि जिनकी उम्मीद की जा रही थी कहीं ना कहीं जिस बात का अंदेशा था वो होते नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन यहाँ सख्ती से पेश आ रहा है। पुलिस के तमाम अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है, काफी तादाद में यहाँ गेट पर पुलिस बल पहुंच चुका है और लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी जो हल्का बल जो हुआ और कई महिला भी किसी का हल्का सा विवाद देखा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की जा रही थी, वहां पर हंगामा जो है वो निर्मित हो गया था। अभी क्या बताया जा रहा है, क्या वहां पर जो है वो शोभा यात्रा पहुंच गई है? वहां पर लगातार जो है श्रद्धालुओं का रेला बढ़ता जा रहा है और जो तस्वीर हमें नजर आ रही है वो शोभा यात्रा की नजर आ रही है। क्या वहां देखिए नोकझोंक काफी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और इस समय जो स्थिति है वो ये कहा जा सकता है कि काफी हेलो जी, देखिए लगातार ये आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शोभा यात्रा वहां पर पहुंच गई है जो वहां शुरू हुई थी 10:30 बजे और बताया जा रहा था कि 11:30-12 बजे के आसपास ये पहुंचेगी और 12 बजे का महाआरती का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। वहां जब शोभा यात्रा पहुंची है तो हंगामेदार स्थिति निर्मित हुई है, जमकर नारेबाजी की गई है, जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया गया भोजशाला में, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। हालांकि वहां पर भोज उत्सव समिति के सदस्यों को समझाने की कोशिश की जा रही है, बातचीत की जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, जिस वजह से वहां पर जो व्यवस्था निर्मित थी वो व्यवस्था वहां पर टूटती हुई नजर आ रही है। जमकर नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है वहां पर और जबरदस्ती घुसने की भी कोशिश की गई थी। तस्वीरें सीधे भोजशाला से। जी अभी काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और काफी भीड़ भाड़ यहाँ मौजूद अंदर प्रवेश कर रहे हैं भोज उत्सव समिति के लोग। लगातार ये एक्चुअली तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार व्यवस्था वहां पर एक बार चरमरा गई है। जिस तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा है
और जैसा हमारे संवाददाता दीपक सिंह चौहान ने बताया था कि इतनी तादाद में वहां पर श्रद्धालु हैं इस शोभा यात्रा में कि वहां पर व्यवस्था चरमरा सकती है और एक मुश्किल खड़ी हो सकती है प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने में। वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। उस वक्त व्यवस्था चरमरा गई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा स्थिति को वापस नियंत्रण में लेने के लिए। इस वक्त वहां पर भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, शोभा यात्रा पहुंच गई है, जमकर नारेबाजी की जा रही है और लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। तो सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने एक बड़ा कदम ये उठाया है कि धार में जाने वाले वाहनों को, जो भी बाहर से धार शहर की तरफ रुख कर रहे हैं, उन वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर की सीमा पर उन्हें रोका जा रहा है। लंबी लंबी कतारें लग गई हैं वाहनों की, लेकिन छोटे बड़े वाहनों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और तस्वीरें इस वक्त भोजशाला के बाहर की, जहां पर शोभा यात्रा पहुंचने के बाद हल्की सी व्यवस्था चरमराई थी, लेकिन पुलिस ने उसको नियंत्रण में कर लिया है। वहां पर नारेबाजी की जा रही है, लेकिन अभी भी व्यवस्था और स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस वहां पर बड़े पैमाने पर मौजूद है, जो कि स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं और काफी हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। चलिए और जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता दीपक सिंह चौहान से। दीपक, भोज उत्सव समिति की शोभा यात्रा थी वो वहां पर पहुंच गई है, व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। कितनी संख्या बताई जा रही है और क्या जो नारेबाजी की जा रही है, क्या अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा है वहां पर? 40-50 श्रद्धालुओं को एक जत्था जो है भोजशाला द्वार पे काफी नारेबाजी करते हुए पहुंचाना, काफी जो है वो जोश में और उत्साह में से कार्य करता है। उस समय जो है वो भोजशाला के सामने जो मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया है, जहाँ पे कड़ी सिक्योरिटी है, हर एक व्यक्ति को पूरी चेकिंग के बाद जो है वो भीतर जाने दिया जा रहा है। तो उनका सुरक्षा कर्मियों से विवाद हो गया कि जो है वो भोजशाला के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं और बिना किसी सुरक्षा के प्रवेश करना चाहते हैं। वहीं पुलिस अधिकारी भी इस बात को लेकर अड़े रहे कि जो है बिना सुरक्षा के भीतर किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान उनकी काफी हुज्जतबाजी हुई, उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। तो पुलिस ने उस हुज्जतबाजी को रोकने के लिए जो है वो हल्का सा बल प्रयोग करने की कोशिश की। इसमें जितने 40-50 कार्यकर्ता, उसमें कुछ महिलाएं भी थी, वो सारे के सारे जो है पीछे की तरफ भागने लगे। उसी दरमियान कुछ महिलाएं गिर गई और पुलिस ने जो है वो इनको जहां देरी के लगे वहां तक खदेड़ने की कोशिश की थी। और उसके बाद जैसे ही कहीं न कहीं पुलिस को लगा कि ये शायद थोड़ा गलत हो सकता है, तो पुलिस नरम पड़ी और उसके बाद वो सारे कार्यकर्ता पुनः नारेबाजी करते हुए जो गौशाला गेट की तरफ पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद ही आप ये आवाज सुन सकते हैं ढोल धमाकों की, नारेबाजी की, शोरगुल की। शोभा यात्रा में जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल है, वो शोभा यात्रा जो है गौशाला परिसर के सामने पहुंच चुके हैं और गौशाला परिसर के सामने इस समय काफी संख्या में श्रद्धालु केसरिया ध्वज लहराते हुए, नारेबाजी करते हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ कार्यकर्ता जो है गौशाला में प्रवेश कर रहा है। वहां पे एक एक करके सुरक्षा गर्मियानु किस समय तक गौशाला में प्रवेश करेंगे, आप सुन सकते हैं कि किस तरह की नारेबाजी चल रही है। नारेबाजी का दौर है, केसरिया ध्वज लहराते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ जो है गौशाला में प्रवेश करने के लिए आई हुई है। अब देख रहा है कि क्या परिस्थितियां बनती है। पीछे पूरी की पूरी शोभा यात्रा जो इस समय गौशाला पहुंच चुकी है। जमशेद जी। बिल्कुल दीपक,
बड़ा सवाल ये है कि अब इस व्यवस्था को कैसे जो है वो बचाया जाए, कैसे व्यवस्था को ध्वस्त होने से। यही वो पल है जब देखना होगा कि इस व्यवस्था को प्रशासन कैसे मेंटेन करता है या किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। जिस तरह से एक एक व्यक्ति को भीतर प्रवेश करने की जो प्रक्रिया बनाई है प्रशासन ने सुबह से या कल से डिसाइड कर लिया था, तो वो एक एक की संख्या में कितने श्रद्धालुओं को जो है वो भोजशाला के भीतर प्रवेश दिया जाएगा और बाकी जो बचेंगे उनका क्या होगा, क्योंकि लगभग 11:30 बज चुके हैं। आधे घंटे बाद एएसआई के रूल के मुताबिक जो है वो नमाज के लिए भोजशाला को खाली करना या 12 से 3:30 तक का जो समय निर्धारित किया गया है वो नमाज के लिए निर्धारित किया गया। तो ये जो जन सैलाब है और यहाँ मौजूद जो भारी सुरक्षा बल है इनके बीच में क्या होगा, ये आने वाले पल में जो है कुछ ही पलों में ये बात सामने आ जाएगी कि क्या परिस्थितियां मोड़ लेती है। इतने दिन के इंतजाम, इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था और वही हिंदू संगठनों का इतने दिन की तैयारियों का तैयारी हुजूम जिनको घर घर जाकर आमंत्रित किया गया था, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, इनसे पुलिस किस तरह से निपटती है या किस तरह शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाते हुए इनको भोजशाला के भीतर आहुति देने और पूजन करने के लिए भीतर प्रवेश दिया पाती है। जमशेद जी, दीपक, क्या आम लोगों को जो अभी श्रद्धालु नजर आ रहे थे हमें इससे पहले जब शोभा यात्रा पहुंची है, क्या उनको भी अब अंदर प्रवेश करने से रोक लगा दी गई है या किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है? बात नहीं है, हर एक व्यक्ति को जो है वो 2-2, 3-3 सुरक्षा जांच से गुजरकर जो है वो भीतर प्रवेश करने दिया जा रहा है। विशेष वाले बैरिकेड लगाए गए हैं। मेन गेट पे भी एसटीएफ और जो है ऐसे जवान तैनात है। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। पुलिस वाले खुद पूरे शरीर को जो है वो जेब में मोबाइल और कैमरा के अन्य किसी प्रकार की कोई वस्तु साथ में न ले जाने देने की हिदायत देकर जो है वो भीतर प्रवेश करने दे रहे हैं। तो प्रवेश तो जारी है, पर एक एक संख्या में यहाँ लगभग हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद हो गई है। उसमें इतनी कठिन जो है वो जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद इतनी संख्या में लोगों को कब भीतर प्रवेश दिया जाएगा और कब जो है वो एएसआई के रूल का जो है वो जो आईजी ने कहा था कि अच्छे से पालन होगा तो किस हद तक करा पाते हैं, यही देखने का वो मोड़ है जिस समय पता चलेगा कि ये परिस्थितियां क्या रंग लेती है, जिसका लोगों को काफी दिनों से इंतजार था कि आज दोपहर 12 बजे क्या परिस्थितियां बनती है धार की गौशाला में। जमशेद जी, बिल्कुल दीपक, एक यहाँ पर जो है चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है प्रशासन को किस तरीके से इन लोगों को जो है वो समझाया जा सकेगा, क्योंकि एएसआई के रूल के मुताबिक, गाइडलाइन के मुताबिक 12 बजे जो है वो नमाज के लिए परिसर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी शोभा यात्रा पहुंची है, अभी वहां पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो निश्चित तौर पर आधे घंटे के वक्त के अंदर जो है क्या बातचीत का प्रयास किया जा रहा है किसी जो है पदाधिकारियों से भोज उत्सव समिति के? सुबह ही बातचीत का दौर लगभग खत्म हो चुका था। बस जैसे तैसे बाहर करेंगे मुख्यमंत्री खुद जो है वो पल पल पर धार की नजर लगाए हुए पता चला है कि जो है वो नरेंद्र सरस्वती जी को भी जो है उन्होंने ओंकारेश्वर की तरफ समझा बुझा के रवाना कर दिया, या कहा जाए कि उनको अध्यक्षा में देके जो है वो रवाना कर दिया है। तो ये बात और है कि बातचीत का सिलसिला तो कैसे होगा, क्योंकि सारे जो आयोजक हैं वो इस समय शोभा यात्रा में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पे यहाँ नहीं है, वो जो है वो अपने अपने स्तर पे नजर रखे हुए निर्देश जारी है। तो बातचीत जब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं तब होती है बातचीत, पर अभी जो है वो सारे आयोजक शोभा यात्रा में जोश और उत्साह के साथ है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं, तो ऐसे में नहीं लगता कि कहीं कोई बातचीत वाली बात सामने आ रही है या उसका इंतजार किया जाए। जमशेद जी, बिल्कुल दीपक, जो 12 बजे जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है महाआरती का, क्या वो महाआरती अब होगी अगर इनको अंदर प्रवेश करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उनका? जी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा, पर इतना जरूर समझ रहा हूँ कि आप 12 बजे की स्थिति को लेके कह रहे हैं कि हवन हो रही है। तो अभी तक प्रशासन ने खुल के बात नहीं की है कि जो हवन पूजन हो रहा है उसे किस स्थिति में रखा जाएगा, या भोजशाला खाली कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। अभी तक हाल फिलहाल तक प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं की है ये रणनीति कि 12 बजे के समय जो है भोजशाला में क्या स्टेप लिया जाएगा, और इसी कारण ये संशय बना हुआ है। जमशेद जी, बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। दीपक सिंह चौहान हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वहां पर भोज उत्सव समिति के द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जो 10:30 बजे शुरू हुई थी, वो अभी पहुंची है। और इससे पहले जब जबरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास किया गया तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन फौरन ही इस बात का इल्म हो गया कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि 40-50 संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद पुलिस नरम पड़ी, बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि वो बगैर किसी चेकिंग के, बगैर किसी सुरक्षा के अंदर जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन पुलिस किसी भी दर्शनार्थी को बगैर सुरक्षा के, बगैर चेकिंग के अंदर नहीं जाने दे रही है। विशेष संवाददाता मनोज सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या स्थिति इस वक्त बन रही है वहां पर?
देखिए जब से देख सकते हैं कि जो शोभा यात्रा निकाय सरकारी गाड़ी की वो जो समिति की शोभा यात्रा ठीक मंदिर के सामने गाड़ी आना माफ कीजिएगा मनोज, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, काफी डिस्टरबेंस है, आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो तस्वीर नजर आ रही है वहां पर पूरी तरीके से भगवा ध्वज नजर आ रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है और एक ही प्रमुख मांग है, अंदर बगैर किसी सुरक्षा के, बगैर किसी सिक्योरिटी चेक के उन्हें अंदर जाने दिया जाए। हालांकि 12 बजे जो है एएसआई की गाइडलाइन के मुताबिक भोजशाला में नमाज करवाई जाएगी, जो 3 बजे तक का समय दिया गया है। उसके बाद फिर वापस पूजा अर्चना की जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पुलिस प्रशासन कैसे इस गाइडलाइन को फॉलो करा सकता है। हालांकि जो रिट जो लगाई गई थी उसके जवाब में सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया था कि दोनों ही चीजें एक साथ होंगी। कोर्ट को इस बात का भरोसा दिलाया गया था कि दोनों ही चीजें यानी पूजा और नमाज एक साथ होगी। हाईकोर्ट में ये रिट लगाई गई थी, जिसके बाद सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया था और उन्होंने भरोसा दिलाया था कोर्ट को कि दोनों ही चीजें एक साथ होंगी। लेकिन बड़ा सवाल कि अब क्या होगा और कैसे दोनों ही चीजें एक साथ करवाई जा सकेंगी। मनोज सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जैसा आप बता रहे थे इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और क्या वहां पर अभी भी नारेबाजी की जा रही है? किनारे लगाए जा रहे हैं और काफी तादाद में हजारों की संख्या में इस समय ये बात है कि दीपक सिंह चौहान हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। दीपक, जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे वहां पर कि अभी तो सिर्फ जो है वो नारेबाजी हो रही है वहां पर और अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार लोगों को पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। हालांकि जिस तरीके से जो अभी खबर मिल रही है उसके मुताबिक धार में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, यानी अब प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है। की जगह लगता है हमारी आवाज दीपक तक नहीं पहुंच पा रही है और आपको बता दें प्रशासन कहीं ना कहीं चिंता की लकीर है प्रशासन के माथे पर कि आखिर इतनी भीड़ को, इतना जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं उनको कैसे संभाला जाएगा। शोभा यात्रा भोजशाला पहुंच गई है और अब जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अंदर जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि बगैर किसी सिक्योरिटी चेक के वो अंदर जाएंगे। जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है वो बैरिकेडिंग को लगातार जगह जगह जो सिक्योरिटी चेक हैं उस पर नहीं रुकेंगे। आपको बता दें कि सुबह भी इसी के चलते पूजा के बहिष्कार की घोषणा कर दी गई थी सिक्योरिटी को लेकर और प्रशासन की सख्ती को लेकर, लेकिन अब जब शोभा यात्रा यहां पर पहुंची है तो वही सवाल वापस फिर से उठ खड़ा हुआ है और प्रशासन की जो सख्ती है उस पर नाराजगी जताई है। दीपक सिंह चौहान से हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। दीपक, जैसा मैंने पहले सवाल किया था, अब लगातार संख्या बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की जो शोभा यात्रा में शामिल थे, जो वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इसी के मद्देनजर अब प्रशासन ने चिंता जाहिर करी है और धार में किसी भी वाहन को, चाहे वो छोटे और बड़े हों, उनको प्रवेश पर रोक लगा दी है। यानी कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहा है प्रशासन।
भारी संख्या में पुलिस बल केवल यही नहीं, जो शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु है मुझे नहीं लगता कि इतने सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है। चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों से दर्शनार्थियों को घेरा बना रखा है और एक की संख्या में 4 के बाद लोगों का स्पीकर भेजा जा रहा है। तो अभी भी वही परिस्थिति बन रही है कि 12 बजे तक क्या इतने श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा या 12 बजे प्रवेश रोक दिया जाएगा, ये निर्णय 12 बजे सामने आएगा। क्योंकि अभी इस बारे में खुलासा करने के लिए ना ही कोई प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद है और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद है जिससे इस तरह की बात की जा सके या कोई बात आरोपित की जा सके। बिल्कुल दीपक, जो है वो आप वहां पर सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि काफी वहां पर जो है आवाज हो रही है, काफी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया वहां पर कि व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है, नारेबाजी की जा रही है, हंगामेदार स्थिति वहां पर बनी हुई है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 12 बजे जो एएसआई की गाइडलाइंस हैं, जो नियम बनाए हैं, उसके मुताबिक क्या 12 बजे वहां पर खाली करवा लिया जाएगा? वहां से जो इतनी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे दर्शन करने के लिए, क्या इन लोगों से कैसे खाली करवाया जाएगा और क्या दोनों एक साथ हो पाएंगे, यानी पूजा और नमाज एक साथ हो पाएगी? ये अब देखने वाली बात होगी। 12 बजे एएसआई की गाइडलाइन फॉलो की जाती है या नहीं की जाती है, अब ये देखने वाली बात होगी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए हैं और खासतौर पर यह स्थिति तब निर्मित हुई जब शोभा यात्रा वहां पर पहुंची है। इससे पहले दर्शनार्थी वहां पर मौजूद थे और काफी संख्या में दर्शनार्थी मौजूद थे। इसके साथ ही शोभा यात्रा वहां पहुंच गई है। वहां पर काफी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने सभी के लिए एक ही नियम लागू किया है कि सिक्योरिटी चेक के बगैर कोई नहीं जाएगा और खासतौर पर सख्ती इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि मोबाइल और सारी चीजें बाहर निकाल कर रख दी जा रही हैं, सिवाय फूल के और जो प्रसाद है उसके अलावा किसी तरह की कोई चीज अंदर ले जाने पर मनाही है। तो काफी सख्ती वहां पर बढ़ती जा रही है और इस वक्त जो वहां पर तस्वीर नजर आ रही है उसके मुताबिक पुलिस ने हेलो जी कलेक्टर साहब जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या स्थिति निर्मित है? माफ कीजिएगा, लगता है हमारी जो आवाज है वो नहीं पहुंच पाई, लेकिन कलेक्टर धार उनका कहना वहां पर वो मौजूद हैं और हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि वहां पर स्थिति क्या निर्मित है और कैसे इस व्यवस्था को वो बनाए रखेंगे। हालांकि 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो पहली तस्वीर है जब वहां पर गौशाला का जो शोभा यात्रा का जुलूस मेन गेट पे पहुंच गया है। जी बिल्कुल जी, सब खैरियत है, सब आनंद से काम चल रहा है। जी बिल्कुल। सिंह साहब, हम ये जानना चाहेंगे 12 बजने में अभी बहुत कम वक्त रह गया है, एएसआई की गाइडलाइन कैसे आप फॉलो करवाएंगे? लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपने सुना सीपी सिंह जो कि कलेक्टर हैं धार के, उनका कहना है कि सब कुछ कुशल मंगल है और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। अभी तक व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सही है। तो
कलेक्टर धार, उनका कहना है व्यवस्था भी बनी हुई है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें जो तीसरी तस्वीर है उसके मुताबिक जो महिलाएं हैं वो वहां पर पहुंची थी दर्शन करने के लिए। उनका कहना था कि 1 साल में एक वक्त ऐसा मौका आता है जब वहां पर दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। तीन तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां भोज उत्सव समिति की शोभा यात्रा वहां पर पहुंची है और उसके बाद झड़प हुई, और दूसरी तस्वीर में वहां पर अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, जमकर नारेबाजी की जा रही है और वहां पर काफी जोश में नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता और अंदर घुसने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि बगैर किसी सिक्योरिटी चेक के उन्हें अंदर जाने दिया जाए, पूजा अर्चना की गई। तीसरी तस्वीर है अंदर की, जहां पर आम जन श्रद्धालु वहां पर जो सवेरे पहुंच गए थे, उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की, वाग देवी की प्रतिमा के स्थान की, और वहां पर दर्शनों का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन पुलिस का कहना है कि सभी के लिए नियम एक बराबर है, सिक्योरिटी चेक के बगैर किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि अभी भी लोगों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन इक्का दुक्का। चलिए और ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मनोज, क्या स्थिति, क्या तस्वीर नजर आ रही है वहां पर?
मनोज, अगर आप तक आवाज जा रही है तो हम जानना चाहेंगे इस वक्त क्या तस्वीर बनी हुई है वहां पर। देखिए, जब से जैसा कि कहा जा रहा है कि 12:30 से 3 का बीच है वो नमाज का है, लेकिन इस वक्त जो देखिए जमशेद, इस वक्त यहाँ जो स्थिति है वो शोभा यात्रा, जैसा आपने कहा कि शोभा यात्रा यहाँ पहुंच चुकी है और शोभा यात्रा में जितने भी लोग, जो कार्यकर्ता है, भोज उत्सव समिति के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है और नारेबाजी कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और माँ सरस्वती का जो जन्मदिन है वो धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि दूर तक यदि आप देखेंगे तो जहाँ से आप देख सकते हैं कि दर्शनार्थियों के लिए अभी भी बैरिकेड जो खोल रखे हैं और साफ तौर पर ये कहा गया है कि अभी दर्शन जी जमशेद अपना सवाल दोहराएंगे। बिल्कुल मनोज, जैसा कि हमने पहले भी आपसे पूछा था कि क्या इस वक्त वहां पर बना हुआ है 12:30 बजे। जहां तक मैं सुन पा रहा हूँ, बता दूं आपको कि यहाँ मनोज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम बात करते हैं संवाददाता दीपक सिंह चौहान से। दीपक, आपकी बात हुई है कलेक्टर सिंह से, क्या कहना है उनका, कैसे व्यवस्था निर्मित रहेगी इस तरीके की? जमशेद जी, अब जबकि 10 मिनट बाकी है, हमने पुलिस अधीक्षक से भी बात करने की कोशिश की, डीआईजी प्रवीण माथुर से भी संपर्क साधने की कोशिश की कि 10 बजे क्या स्टेप उठाया जाएगा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, फोन रिसीव नहीं कर रहे। वहीं कलेक्टर सीबी सिंह साहब से हमारी इस बारे को लेकर बातचीत हुई है कि केवल 10 मिनट बाकी है, यहाँ पे काफी संख्या में जो है वो दर्शनार्थी मौजूद है। पूरी तरह से अभी शोभा यात्रा भोजशाला नहीं पहुंची है। एक बात और बता दूं कि भोजशाला का जो पहला छोर है वो भोजशाला के शोभा यात्रा का वो भोजशाला के मुख्य द्वार पे है और उसका आखिरी छोर करीब जहाँ पीछे राजबाड़ा है वहां पे। तो इस दौरान जो हजारों की संख्या में महिला और पुरुष जो श्रद्धालु है, तो इतनी संख्या को किस तरह से भोजशाला में प्रवेश कराया जाएगा, दर्शन कराए जाएंगे। और 12 बजने में केवल 5 या 10 मिनट बाकी है। तो उन्होंने कहा कि भोजशाला में जो दर्शनार्थियों की संख्या है वो वाकई काफी बहुत भारी संख्या, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। और हमने उनसे पूछा कि क्या 12 बजे दर्शन रोक दिए जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, दर्शन जारी रहेंगे। हमने कहा स्पष्ट बताइए कि क्या दर्शन जारी रहेंगे या नमाजियों को भीतर लाने के लिए दर्शन को रोक दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि नहीं, जितनी भीड़ है सबको दर्शन कराए जाएंगे। फिर भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि नमाजियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है या 12 बजे दर्शनार्थियों को रोक दिया जाएगा। उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो है वो दर्शन जितने भी श्रद्धालु है यहाँ भोजशाला परिसर के सामने सबको दर्शन के लिए भीतर भेजा जा रहा है और पूजा अर्चना बंद नहीं होगी। तो ये एक उनका बयान जो है वो एक नया बयान आया है। वो खुद भी नजर बनाया, उनका कहना है कि मैं खुद भी जो है वो शोभा यात्रा के पीछे चल रहा हूँ। उन्होंने खुद ने बात बताई कि पहला छोर जो है वो भोजशाला प्रवेश द्वार पे, दूसरा जो है वो राजबाड़ा पे है। तो वो खुद भी देख रहे हैं कि कितनी तादाद, कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद है। उनको रोक पाना कहीं भी जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि अब बल प्रयोग अगर किया जाए तो इतनी भीड़ को काबू करना बहुत मुश्किल होगा। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी और जो है वो जिसे नियंत्रित कर पाना किसी भी प्रशासन या इतने सुरक्षा बल के हाथ में नहीं रहेगा। तो जमशेद जी, कलेक्टर ने जो कहा है वो एक महत्वपूर्ण बात है कि दर्शन अभी जारी रहेंगे। जितने श्रद्धालु सामने उनको दर्शन कराया जाएगा। अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि 12 बजे क्या स्टेप लिए जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर दीपक सवाल ये उठता है, ये एक बड़ा बयान आया है दीपक कलेक्टर महोदय का, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 12 बजे जो है वो दर्शन जारी रहेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा प्रशासन के लिए। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये है, जो सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है, जो एसआई की गाइडलाइंस हैं, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। रणनीति का कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इससे हमने उनसे बार बार जोर देकर ये बात पूछने की कोशिश की कि नमाजियों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी अगर पूजा जारी रहेगी तो उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं, अभी पूजा चल रही है, पूजा को जो है वो जारी रखा जाएगा, बंद नहीं कराया जाएगा, हवन भी जारी रहेगा। तो जो हमने कल बताया थे फुटेज की, भोजशाला के ऊपर जिस तरह की पांडाल व्यवस्था की गई है, पीछे काफी बैरिकेटिंग की गई है, भोजशाला के चारों तरफ जो है वो बैरिकेड लगा दिए जाए, मतलब किसी का भी जो है वो प्रवेश नहीं हो सके। और पीछे के रास्ते पे भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 2006 वाली परिस्थितियां पुनः रिपीट हो और उसमें कुछ नमाजियों को या एक जो निश्चित संख्या है नमाजियों की, उनको लेकर नमाज की जा सके। पर ये अभी मेरा आकलन है, प्रशासन की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं रहा है। कोई बात जिम्मेदारी वाली बात बताने को तैयार नहीं है। पर जो परिस्थितियां सामने दिख रही है उस आधार पर हम अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जमशेद जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक, आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। दीपक सिंह चौहान हमारे संवाददाता बता रहे हैं, एक बड़ा बयान यहाँ पर जो है वो कलेक्टर सीबी सिंह ने दिया है। उनका कहना है कि 12 बजे जो है वो पूजा जारी रहेगी, पूजा में विराम नहीं लगाया जाएगा,
पूजा लगातार जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से एएसआई की गाइडलाइंस आई थी उसके मुताबिक 12 बजे से 3 बजे का समय नमाजियों के लिए दिया जाना था, लेकिन अब कलेक्टर ने कहा है कि 12 बजे पूजा जारी रहेगी और जितने श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, जितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उन सभी को दर्शन कराया जाएगा। कैसे कराया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। इसके बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर धार के भोजशाला से है, जहां पर शोभा यात्रा वहां पर पहुंच गई है और हंगामेदार स्थिति निर्मित हुई है। हालांकि इससे पहले पुलिस से झड़प हुई थी, झूमा झटकी हुई थी और काफी तीखी वहां पर बहस हुई थी भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था और स्थिति को नियंत्रित किया था। पूरी तरीके से शोभा यात्रा वहां पर पहुंच गई है। लगातार वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कलेक्टर सीबी सिंह ने भी माना है कि जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, एक बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं और ये व्यवस्था वहां पर मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। 12 बजे के बाद एएसआई की गाइडलाइन के तहत नमाजियों का वक्त शुरू हो जाएगा। 12 से 3 बजे का वक्त दिया गया है नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए। अब बड़ा सवाल यह है प्रशासन कैसे दोनों चीजों को एक साथ जारी रख पाएगा, क्योंकि इससे पहले कलेक्टर सीबी सिंह ने यह बयान दिया है कि पूजा में विराम नहीं लगाया जाएगा, पूजा को नहीं रोका जाएगा, हवन जो वहां पर चल रहा है उसको नहीं रोका जाएगा और किसी तरीके कोई विराम वहां पर नहीं होगा। जो पूजा चल रही है वो चलती रहेगी। अब दूसरा बड़ा सवाल यह है कि पूजा अगर चलती रहेगी तो क्या नमाजियों को वहां पर 2006 में जो हुआ था उसी तरीके से क्या सांकेतिक तौर पर नमाज पढ़ाई जाएगी। हालांकि रणनीति अभी तक साफ नहीं की है, रणनीति का खुलासा नहीं किया है पुलिस प्रशासन ने, लेकिन वहां पर अभी भी जो है वो नारेबाजी की जा रही है भोज उत्सव समिति के द्वारा। और सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता मनोज सैनी का, जो वहां पर लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से अभी गाइडलाइन शुरू वहां पर कर दी गई है और ये खुद कलेक्टर ने वहां पर माना है कि जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, एक व्यवस्था को वहां पर बनाए रखना चुनौती होगी। लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि अब दर्शन लगातार जारी रहेंगे, तो ये एक बड़ी बात प्रशासन की तरफ से है। आप देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं और जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है। हजारों ये जो शोभा यात्रा का जुलूस है, इसमें दोनों तरफ से हजारों श्रद्धालु, चाहे वो देख सकते हैं आप, लगातार लोगों का हुजूम, एक बड़ा हुजूम इस वक्त मंदिर के सामने पहुंच गया है और लोग के आने का सिलसिला जारी है। और जिस तरीके से लोग यहाँ देखे जा रहे हैं उसको कहा जा सकता है कि देखिए आप, जो मेन बस्ती है जिसमें यहाँ के संत विराजे हैं, वो जो सब समिति के लोग यहाँ विराजे हैं उसमें, और काफी तादाद में एक बड़ा हुजूम महिलाओं का भी पीछे चल रहा है। तो महिलाओं का हुजूम भी पीछे है, महिलाओं में उत्साह है, सब जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, कोई झांझ बजिया हाथ में लिए हुए हैं और एक तरीके से कहा जाए कि मां सरस्वती के जन्मोत्सव का जो माहौल है, बिल्कुल इस समय सरस्वती में हो गया यहाँ का पूरा माहौल। लोगों में गजब का उत्साह है, गजब, जिसमें काफी तादाद में महिलाएं शामिल हैं। एक बड़ा उत्साह है। तब प्रशासन ने संभवतः इतनी उम्मीद नहीं की होगी कि इतनी तादाद में लोग यहाँ पहुंचेंगे। सब हजारों, कई हजार श्रद्धालु उस समय सड़क पर है और जो शोभा यात्रा थी, बड़ी विशाल शोभा यात्रा, ऐसा कहा जा रहा है कि 2006 से भी बड़ी शोभा यात्रा इसको कहा जा रहा है। 2006 में भी यही स्थिति निर्मित हुई थी, लेकिन इस बार का जो उत्साह है, आप देखिए किस तरह ताली बजाकर लोगों में उत्साह है, बिल्कुल तालियां बजा रहे हैं जोर शोर के साथ, गजब का उत्साह है लोगों में। ऊपर जय जयकार के नारे, मां सरस्वती के जय जयकार के नारे चल रहे हैं। लेकिन जो बात सामने आ रही है, आप देखिए हजारों श्रद्धालु, हजारों बहुत साल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सड़क पर है और सिर्फ जय जयकार, सिर्फ और सिर्फ जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो दूर तक आप देखिए, कभी ऐसा लग रहा है कहीं कोई शोर नजर नहीं आता है कि आखिर कितनी तादाद में लोग होंगे। लेकिन ये जानकारी मिल रही है अभी तक करीब 10 से 20 हजार लोग इस समय सड़क पर है, श्रद्धालु। तो प्रशासन भी इस समय बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए। और आप देखिए कि इस समय जो महिलाएं हैं वो ठीक मां सरस्वती मंदिर की भोजशाला के सामने पहुंच चुकी है और उनमें भी उत्साह है, जय जयकार के जबरदस्त तरीके से नारे लग रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है, गजब का उत्साह है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से
लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ भोजशाला उत्सव समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें गजब का उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन जो बात कही जा रही थी कि 12:30 बजे दर्शन रोक दिए जाएंगे, अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दर्शन अनवरत जारी रहेंगे। अर्थात ये कहा जा सकता है कि आखिर नमाज कैसे अदा होगी, इस बात को लेकर कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी इस बात का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। आप देखिए कि पुलिस बल साथ ही हमारे संवाददाता दीपक सिंह चौहान भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जैसा कहा जा रहा था ये कि पूजा रुकवाकर 12 बजे के बाद नमाजियों को वक्त दिया जाएगा, नमाज अदा करने की इजाजत दी जाएगी। सवाल यही है, जब जैसा कि आपने खुद बात करी है कलेक्टर सीबी सिंह से, उनका कहना है कि वहां पर अब किसी तरह कोई विराम नहीं लगेगा, तो फिर एक वही सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या होगा। देखिए क्या होगा इस बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता। कि 12 बजे की घड़ी का इंतजार था, वो आप देख सकते हैं विजुअल में कि किस तरह से भोजशाला के सामने जो है भारी जन सैलाब खड़ा हुआ है पूरे जोश और उत्साह के साथ। और इसी जो जिस घड़ी को भारी की घड़ी मानी जा रही थी, आप देख सकते हैं उसमें भी कि जो है वो महिलाएं किस तरह से पूरे उत्साह के साथ जो भीतर प्रवेश कर रही है। हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटी चेक के लिए जो मेटल डिटेक्टर प्रवेश द्वार बना है उसमें से अभी भी प्रवेश जारी है और अभी 12:10 होने जा रहे हैं। मतलब अभी तक दर्शनार्थियों को रोका नहीं गया है। और आगे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की बैरिकेडिंग में दर्शनार्थियों का हुजूम है, किस तरह का जमावड़ा लगा हुआ है, सभी लोग भीतर जा रहे हैं। तो अभी तक जो परिस्थितियां हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर ने जो कहा कि पूजा जारी रहेगी तो कब तक जारी रहेगी ये नहीं बताया मैंने, पर अभी फिलहाल वर्तमान की स्थितियों को देख रहे हैं कि दर्शनार्थियों का गौशाला में प्रवेश भी जारी है और अंदर पूजा भी जारी है, हवन भी चल रहा है। लोग जो है वो दर्शन करके हार फूल चढ़ा के जो है वो पुनः बाहर निकल रहा है सुरक्षित तरीके से। तो जो 12 बजे की घड़ी का इंतजार था वो अभी जो ताजा बात की जाए तो दर्शन जारी है, तो लोगों का प्रवेश भी जारी है और सब कुछ शांतिपूर्वक चला। पर यहाँ का जोश और उत्साह अपने चरम पर है देखा जा सकता है। पर आने वाली घड़ी में क्या डिसीजन होता है ये अभी भी भविष्य के गर्भ में है। पर अभी देख सकते हैं कि प्रवेश को रोका नहीं गया है। जमशेद जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से श्रद्धालु को वहां पर जो हुजूम उमड़ पड़ा है, क्या प्रशासन को इस बात की उम्मीद थी कि इतने श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे? हालांकि अब जो है वो सख्ती की जा रही है, अब किसी को धार में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन क्या प्रशासन को इस बात का जरा भी इल्म था कि इतने जो लोग वहां पर पहुंच सकते हैं? प्रशासन को इस तरह का इल्म था कि बहुत ज्यादा संख्या में और श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिसको रोकने के लिए प्रशासन ने कल रात से धार जिले के सारे प्रवेश करने वाली वाहनों को जो है वो रोक दिया गया था। चाहे छोटे निजी वाहन हो, चाहे प्राइवेट बसें हो या किसी भी तरह की गाड़ी हो। कई हाईवे पे जो है वो जाम लगा हुआ है रात से ही, कई वाहन खड़े हुए हैं। मतलब रात से एक तरह से कर दिया जाए कि रास्तों को सील कर दिया गया था। तो प्रशासन को इस बात की उम्मीद थी कि अगर इस तरह की सख्ती नहीं बरती गई तो हो सकता है कि काफी संख्या में वहां पे श्रद्धालु जुड़ जाए। तो इन सब संख्या को जो कम करने के उद्देश्य से, रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने कल रात को भारी सख्ती बरती थी और इस बात की पुष्टि भी नहीं की थी प्रशासन ने कि हमने इस तरह का कोई डिसीजन लिया गया था। क्योंकि झाबुआ से इंदौर की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए वहां की सीमा सील करने के आदेश झाबुआ प्रशासन द्वारा दिए गए थे। इंदौर की तरफ से बाहर आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए इंदौर प्रशासन, इंदौर का पुलिस फोर्स तैनात था वहां की सीमा पे। तो कहीं भी ये स्थिति नहीं बनने दी जा रही थी कि धार प्रशासन का इसमें कोई दिख रहा है। यही वजह थी कि हम बार बार जो प्रशासन से बात कर रहे थे कि यहाँ पे रास्तों को रोक दिया गया है, वाहनों को रोक दिया गया है, उनकी तरफ से किसी भी तरह का संतोष पर जवाब नहीं आ रहा था। सारे वरिष्ठ अधिकारी जो है इस बात को नकार रहे थे कि हमें पता नहीं है अगर कोई डिसीजन किसी के द्वारा लिया गया हो, क्योंकि बाहर में पूरा प्रशासन, पूरी सरकार, एक तरह से यहाँ पे पूरी सरकार की मशीनरी मौजूद है। एक दूसरे के ऊपर फोकस की हो सकता कहीं और से आदेश जारी हुआ। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आती है कि प्रशासन को इससे और कहीं ज्यादा भारी भीड़ की उम्मीद थी, इसलिए उसने इस तरह के इंतजाम करने की जो है वो कोशिश की थी। जमशेद जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से एक यहाँ पर अभी भी चेतावनी जारी की गई है कि हाथ में जो लाठी और डंडा है वो ना रखा जाए, किसी तरह की कोई हथियार ना रखा जाए, और क्या चेतावनी जारी की गई है? और साथ में जहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ जो प्रसाद है या फूल मालाएं हैं उसके अलावा किसी भी चीज को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है? ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत यह आदेश पहले ही जारी हो चुका था कि भोजशाला के भीतर किसी भी तरह का हथियार, लाठी या इस तरह का जो है वो कोई भी सामान नहीं ले जाया जा सके। यहाँ तक कि प्रशासन ने इतनी सख्ती की कि मीडिया के कैमरों को मेन गेट से भी अलाउ नहीं किया है। पिछले पहले कई बार जो है भोजशाला के भीतर तक कैमरे जाया करते थे हर बसंत उत्सव पर, और इस बार प्रशासन ने सारी व्यवस्थाओं को गोपनीय रखने के उद्देश्य से मीडिया के ऊपर भी काफी कड़ाई बरती है, काफी प्रतिबंध लगाया कि ये जो घंटी वाला द्वार है जहाँ सरस्वती मंदिर
लोगों का प्रवेश जो है वो बंद कर दिया गया है। तो ये बात है कि प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ कई ऐसे सख्त आदेश जारी किए थे। जमशेद जी। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से 12 बजे का इंतजार किया जा रहा था वो 12 बज चुके हैं और अभी तक किसी तरीके कोई तस्वीर में अलग नजर नहीं आ रहा है। शोभा यात्रा वहां पहुंच चुकी है और जो आपको रोक के कहना चाहूंगा कि पहले आप देख रहे थे कि 11:15 बजे एक एक व्यक्ति की जो है कितनी कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही थी। एक एक को जो है वो थोड़ी देर में 3 जांच प्रक्रियाओं से गुजार के जो है वो भेजा जा रहा था। और अभी आप देख सकते हैं मेन गेट के विजुअल्स में कि कितनी संख्या में लोग कतारबद्ध जो है वो लाइन बंद चले जा रहे हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कड़ी जांच से गुजरना नहीं पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं जो है वो नरमी दिखाई दे रही है आपको गेट पे। इस बात का एहसास विजुअल में आप कर सकते हैं कि पहले और हमने आधे घंटे के भीतर में काफी परिवर्तन आया है। 12 बजे की जिस घड़ी का इंतजार था वो 12 से 12:15 हो गया है। बावजूद इसके दर्शन प्रक्रिया जारी है, प्रवेश प्रक्रिया जारी है। तो कहीं न कहीं कलेक्टर का बयान ये मायने रखता है कि गो पूजा जो है वो जारी रहेगी, हवन भी जारी, अगले आदेश तक जो है वो इसकी प्रतीक्षा करनी होगी। और फिलहाल जो है वो प्रवेश जारी है दर्शनार्थियों का। जमशेद जी। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। भारी तादाद में बिल्कुल हर जगह भगवा भगवा नजर आ रहा है। हर हाथ में झंडा और अपार उत्साह, संख्या जो है वो कहीं 20,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन ये उत्साह कहीं कम होता नजर नहीं आता। बड़ी तादाद में जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा था कि बगैर सिक्योरिटी चेक के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक रेला का रेला अंदर जा रहा है, वहां पर भीड़ की भीड़ अंदर जा रही है। शोभा यात्रा में जुड़े हुए लोग जो वो यहाँ पहुंचे, शोभा यात्रा लोगों को ठीक मंदिर के सामने यहाँ दोनों तरफ से ढोल बजा रहे, नाच गान कर रहे हैं। एक गजब का उत्साह है, गजब अपने तरीके से इस कोशिश में कि आखिर कैसे माता रानी का जन्मदिन हम सब मिलकर मना लें। भारी तादाद में लोग लगातार जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, जय जय महाकाल के नारे लगा रहे हैं, माता रानी के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। तो ये जो अपार समुदाय है वो शोभा यात्रा वहां पर अभी भी लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी भी लोग वहां पर बग्गियों में, पालकी में पहुंच रहे हैं। संत महात्मा जो भोज उत्सव समिति के वो वहां पर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता वहां पर लगातार बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से संवाददाता दीपक ने बताया था कि कलेक्टर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 12 बजे जो है वो किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा और 12 बज चुके हैं, 12 बज के काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं है। कलेक्टर ने इस बात की पुष्टि कर दी थी। कलेक्टर सीबी सिंह ने कहा था कि विराम नहीं लगेगा पूजा अर्चना और हवन पे। जिस तरीके से अभी लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, इस व्यवस्था को बनाए रखना एक चुनौती है और इसको इसीलिए किसी तरह कोई व्यवधान नहीं डाला जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक
जिस तरीके से वहां पर पुलिस ने ये जारी की थी, गाइडलाइन जारी की थी, बगैर सिक्योरिटी चेक से किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद अब जो तस्वीर नजर आ रही है उसके मुताबिक लोगों का साधु बयान, लोगों में अपार उत्साह है, जबरदस्त जन समर्थन यहाँ मौजूद है। भोज उत्सव समिति से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंचे हैं और एक गजब का उत्साह है। वह सरस्वती का जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो भी इस समय यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं गौशाला मंदिर के ठीक सामने जो आपको नजर आ रहा है दरअसल सरस्वती मंदिर वही गौशाला का मंदिर है जिसके ठीक सामने लोग मौजूद है और गजब का उत्साह। दोनों ही तरफ लोग झांझ गजीरा बजाकर कोई ये कहा जाए कि मां सरस्वती के जयकार के नारे लगा रहे हैं। और लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी भी प्रवेश जारी है। प्रशासन ने जो बात कही थी पहले, ये वही बातें भी आप देख सकते हैं। बाग देवी मां सरस्वती के वही फोटो लेकर जो श्रद्धालु है, जो भोज उत्सव समिति के लोग हैं, उनके हाथ में एक बड़ी तस्वीर है और अब उसको लेकर उस तस्वीर को ले जाया जा रहा है। ये आखिर कहाँ ले जाएंगे तस्वीर अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन हेलो फिर बात करते हैं विशेष संवाददाता मनोज सैनी से। मनोज, क्या जो तस्वीर नजर आ रही है उसके मुताबिक अब कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हो रहा है और वहां पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं? पहले जो एक एक करके भेजा जा रहा था, अब बड़ी तादाद में लोग अंदर जा रहे हैं। जो सब समिति के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो की कोशिश है कि शायद मंदिर में बाहर ले जाकर उसको स्थापित की जाएगी, प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। और उस समय देखिए अपार उत्साह है, एकदम से जो लोगों की जो श्रद्धालु है उनका भी अंदर प्रवेश बढ़ा दिया गया है और लगातार लोगों में अपार उत्साह है। यहाँ भोज उत्सव समिति के जो श्रद्धालु है, जो आमजन है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी जो संख्या है वो 20,000 से पार की जा सकती है, क्योंकि भोज उत्सव समिति के लोगों में एक आप इस तरीके से लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों में उत्साह है, अपार उत्साह है। जैसे कार किनारे लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं लगातार लोगों में बागदेवी सरस्वती की प्रतिमा, बागदेवी की पूजन पाठ को लेकर उत्साह है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे हम सरस्वती माता की पूजा करने के लिए आए हैं और प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि हमारी भावनाओं का ध्यान में रखेंगे और सभी को पूजा के करने के लिए और सभी को अनुमति प्रदान करेंगे। और इसकी पूरे महत्व को आज के दिन को प्रशासन भी समझेगा और शांति और अमन चैन से अगर सभी कुछ काम करने दिया गया तो कहीं कोई तकलीफ नहीं होना है। सभी सौहार्द चाहते हैं तो सौहार्द का मतलब ही ये होता है कि हिंदू पूजा करे और मुसलमान अपनी नमाज अपनी जगह पे करे। आज धार में 20 से ज्यादा मस्जिदें हैं, कहीं में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। सिर्फ इसी एक ही चीज के लिए मेन मुद्दा रहा था आप लोग में ईद के दिन लाट मस्जिद पे नमाज पढ़ने जाते हैं। आज भी नमाज पढ़ने की व्यवस्था प्रशासन कर सकता है। बात देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह लोगों में उत्साह है और लोगों के अपने बयान हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल प्रशासन की एक कोशिश है कि आपसी त्योहार बना रहे और काफी उत्साह है लोगों में। आप देखिए लगा रहे हैं, संख्या है वो कम होते नजर नहीं आती है। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है, अपार जन समर्थन के साथ समिति के लोग यहाँ पहुंचे हैं। काफी लोग कहाँ से आए हैं? धार गई नहीं से धार गई श्रीराम के नारे लगा रहे हैं, मां सरस्वती की जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं। इस तरीके से जो लोगों
में अपार उत्साह है और प्रशासन से जो कहा जा रहा है, एक बात अच्छी है कि अभी भी दर्शन जो है वो अनवरत जारी है। तो अभी जो बात कही जा रही थी कि 12:30 बजे दर्शन लोग मिल जाएंगे, लेकिन दर्शनों को रोका नहीं गया और दर्शन अनवरत जारी है। अपार उत्साह लोगों में बना हुआ है, काफी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। बाग में भी देखेंगे कि इस समय जो भोजशाला का मुख्य द्वार है, हल्की विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। कुछ पुलिस के बीच नोक-झोंक होती नजर आ रही है। अभी देखिए आप मुख्य द्वार के सामने कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उनको सख्ती से रोका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पुलिस को एक बार दिखाना पड़ा, लेकिन भारी जन समर्थन यहाँ मौजूद है। इसके अलावा लोगों में इस समय काफी तादाद में एक साथ लोग घुसना चाह रहे हैं। अभी पुलिस ने उनको रोका। आप देखिए तीखी नोक-झोंक, एक टकराव की स्थिति इस समय मुख्य द्वार के भोजशाला के सामने बन रही, जैसा कहा जा रहा था। और एक साथ काफी तादाद में लोग जाना चाहते हैं। पहले ये कहा गया था कि कतारबद्ध 2-2, 3-3 लोगों को छोड़ा जाएगा, लेकिन अचानक हुआ, जिसकी वजह से जो काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंच गए, श्रद्धालु यहाँ पहुंच गए, भोजशाला उत्सव समिति के लोग यहाँ पहुंच गए। आप देखिए मुख्य द्वार पर जिस तरीके से पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स के और शांति और संयम बनाए रखें, ये धार कलेक्टर की अपील है। कलेक्टर सीबी सिंह ने बंसल न्यूज पर ये अपील जारी करी है। आपको बता दें, कलेक्टर सीबी सिंह ने बंसल न्यूज के मार्फत ये अपील जारी करी है कि शांति और संयम बनाए रखें लोग। सभी को जो है वो अपनी अपनी आस्था के अनुरूप जो है वो पूजा में हिस्सा लेने दिया जाएगा और नमाज पढ़ने दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने पहले भी कहा था कलेक्टर सीबी सिंह ने कि किसी तरह कोई विराम नहीं लगेगा। और उसके बाद बंसल न्यूज पर कलेक्टर ने ये अपील जारी करी है, जिसके मुताबिक सभी लोग शांति बनाए रखें। और बंसल न्यूज की तरफ से हम भी अपील करना चाहेंगे कि लोग इस उत्सव में शांतिपूर्वक भाग लें और जिस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन का पालन करें और शांति और संयम से वहां पर जो आज बसंत पंचमी का उत्सव है पूजा की जाए, वहां पर वाग देवी की पूजा की जाए और सरस्वती देवी की पूजा की जाए, लेकिन वहां पर किसी तरीके कोई भेद ना हो और किसी तरीके कोई वहां पर विवाद ना हो। और कलेक्टर सीबी सिंह ने भी इसी तरीके की अपील जारी करी है बंसल न्यूज के मार्फत। उन्होंने ये कहा है कि लोग संयम बनाए रखें। अदा कराई जाएगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी कोई बात नहीं कही गई है। इतना जरूर मालूम हुआ है, जो सूत्र बताते हैं कि जो लोग हैं दर्शनार्थी जो है वो अनवरत दर्शन करते रहेंगे लगातार। देखने भी यहाँ इस उत्सव को देखने भी यहाँ पहुंचे हैं, दूर दूर तक चप्पे पर पुलिस तैनात है, पुलिस का भारी पुलिस हुजूम यहाँ तैनात है। और इसके अलावा जो लोगों का उत्साह है वो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे पुलिस के जो अधिकारी है वो वरिष्ठ अधिकारी वो इस वक्त मंदिर के अंदर है। इस बीच भी आपसी त्योहार बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इस बात के लिए तारीफ करना होगा बहुत उत्सव समिति के लोगों को भी कि इतना बड़े जन समुदाय में पहुंचने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन की बात को तरजीह दे रहे हैं। और लेकिन प्रशासन ने आखिर एक नई व्यवस्था जरूर शुरुआत की। पहले जो कहा जा रहा था कि 12:30 बजे दर्शन रोक दिए जाएंगे, अभी वो अनवरत जारी है और दर्शन नहीं रोकने की वजह संभवतः ये मामला आसानी से आपसी त्योहार के साथ यहाँ कहा जा सकता है कि लोगों में जो यहाँ श्रद्धालु जो पहुंचे सिर्फ इस उम्मीद के साथ पहुंचे कि आखिर कैसे मंदिर पहुंचेंगे। और अभी जो यूथ खासकर युवा बहुत तादाद में यहाँ पहुंचे, भारी तादाद में यहाँ युवा पहुंचे हैं और जय जयकार के नारे लगाए रहे हैं लगातार। कुछ लोग दर्शन करके इस समय वापस अपने घर भी लौट रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल है कि इतनी महिलाएं यहाँ पहुंची है, उतने ही पुरुष यहाँ है। बावजूद इसके आपसी त्योहार बना हुआ है और सब मिलजुल कर ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बसंत उत्सव जो है उसको मना लिया जाए, बसंत पंचमी का जो पावन पर्व है उसको मनाया जाए। और अपार उत्साह के साथ ये भी नजर आता है कि अब शायद जो भोज उत्सव समिति के लोग हैं उन्होंने भी संभवतः ये तय कर लिया होगा कि कहीं ना कहीं हमें भी प्रशासन को सहयोग करना है। तो एक संख्या जरूर है, प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती कही जा सकती है, क्योंकि मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से काफी लोग अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, वीएचपी नेता भोजशाला पहुंच गए हैं। वीएचपी नेता
भोजशाला पहुंचे हैं, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री हुकुमचंद साकला और दूसरे वीएचपी नेता शामिल हैं। राष्ट्रीय महामंत्री हैं हुकुमचंद साकला वीएचपी के, ये भी भोजशाला पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए और इस शोभा यात्रा के साथ ही संतोष गिरी महाराज भी भोजशाला पहुंच गए हैं। तो यानी वीएचपी नेताओं का सिलसिला भी वहां पहुंचने का लगातार जारी है। शोभा यात्रा में शामिल होकर ये वहां पर पहुंचे हैं राष्ट्रीय महामंत्री हुकुमचंद साकला और यहां पर दूसरे नेता भी पहुंचे हैं। संतोष गिरी महाराज भी इनके साथ भोजशाला पहुंच चुके हैं। काफी उत्साह के साथ लोग में दर्शन कर रहे हैं और मंदिर में आप देखिए, आप अचानक मंदिर में जो श्रद्धालु है उनके पहुंचने की भीड़ काफी बढ़ गई है। पहले 2-4 करके लोगों को छोड़ा जा रहा था, लेकिन शायद प्रशासन को लग रहा है कि इतनी तादाद में श्रद्धालु पहुंच गए और दर्शन यदि नहीं कराते हैं तो किसी एक अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। शायद संभवतः इसीलिए प्रशासन ने ये निर्णय लिया होगा कि जो अंदर देख सकते हैं कि आप प्रवेश पर जितने बैरिकेड्स इस समय सभी में काफी तादाद में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। खासकर भोजोत्सव की जो यात्रा है, वो जो समिति द्वारा जो यात्रा निकल गई, उसमें जितनी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं उससे तो यही लगा जो अंदाजा ये लगता है कि पहले से ये तैयारियां रही होंगी। देखिए, आप मुख्य द्वार रैपिड एक्शन फोर्स के कुछ जवान और बाहर बुलाया जा रहा है, क्योंकि काफी तादाद में एक साथ लोग जो है वो प्रवेश करना चाहते हैं और यही वो स्थिति है जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन को 2-4 होना पड़ेगा। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो बना हुआ है। एक आपसी त्योहार का जो माहौल है वो यहाँ बना हुआ है, एक अच्छी बात है। ये कहा जा सकता है कि इतनी तादाद में लोग पहुँचते हैं तो कहीं किसी स्थिति ऐसी बिगड़ भी सकती है, लेकिन एक अच्छी बात है कि आम जो भोजोत्सव समिति है, आम जनता जो दर्शन करने पहुंची है, वो सब मिलकर आपसी त्योहार के साथ सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने के लिए अंदर जाना चाहते हैं और प्रशासन ने एक काफी लोगों को प्रवेश दे दिया। हालांकि आप देख सकते हैं कि और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है उनको और बुलाया गया है। आप देखिए, दूर तक वो थोड़ी दूर वरुण भी खड़ा कर रखा। वरुण जो एक वाहन होता है पुलिस का किसी भी अपनी स्थिति से जिसका सामना करने के लिए, उसको भी तैनात कर रखा है। और रैपिड एक्शन फोर्स के जो पुलिस कर्मी है, SAF के जो जवान है, वो पूरी तरह मुस्तैद है। DIG स्तर के अधिकारी, SP स्तर के अधिकारी वो इस भीड़ में मौजूद है। हर तरह की तैयारी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप त्योहार के साथ ही माहौल चल रहा है। बिल्कुल ये बंसल न्यूज की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये मंदिर भोजशाला का जो मंदिर है उसके ठीक सामने आप देखिए, फिर एक बार कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर जाकर बैठ गए हैं। संभवतः वो चाह रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे लोग प्रवेश करें। पुलिस जो है वो धीरे धीरे करके प्रवेश करा रही है। पहले ये जरूर कुछ तेजी आई थी, लेकिन एक बार फिर पुलिस ने सख्ती यहाँ दिखाई और 2-4 लोगों को छोड़ा जा रहा है। एक साथ काफी सारे लोग थोड़ी सी रोकथाम के साथ अंदर प्रवेश कर गए थे। उस दौरान जरूर ऐसा लगा था कि शायद कुछ माहौल बिगड़ सकता है या प्रशासन को कहीं कोई हल का उपयोग करने की स्थिति नौबत आ सकती है, लेकिन अच्छा परिचय दिया प्रशासन ने। और आप देखिए कि मुख्य द्वार पर जो लोगों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अच्छी बात यह है कि प्रशासन भी किसी तरह कोई ऐसी स्थिति निश्चित नहीं होने देना चाहता है। बस उम्मीद इस बात की जा रही है कि जो भोजशाला में जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके साथ मिलकर कैसे इस पूरे माहौल को निपटा लिया जाए। बसंत उत्सव का जो बसंत पंचमी का कार्यक्रम है उसको संपन्न कराया जाए। अभी भोजोत्सव समिति के अलावा कुछ और साधु संत भी यहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसा सूचना भी आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और आप देखिए एक साथ काफी अब जो एक बड़ा जनसमुदाय है वो कहा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा एक जो लंबी लाइन है लोगों के यहाँ पहुँचने की वो अभी भी यहाँ बनी हुई है। अभी भी ये कहा जा सकता है कि लोगों में जो देख सकते हैं कि काफी अभी दूर तक जो लोग नजर आ रहे हैं। अभी भी जो बसंत उत्सव की जो यात्रा है वो जारी चल रही है। जी तो आप इस समय जो पूजन बाग देवी की पूजन के बाद जो प्रतिमा लेकर अंदर पहुंचे हैं और भोजोत्सव समिति के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो भी इस समय यहाँ ठीक सरस्वती मंदिर यानी भोजशाला के सामने यहाँ मौजूद है। और
शहरवास के प्रयास किए जा रहे हैं कि जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं वो हर हाल में दर्शन करें। और प्रशासन की भी एक अच्छी बात कही जाएगी, प्रशासन बहुत ही सख्ती से पेश न आते हुए आपसी सौहार्द के साथ समझाने की कोशिश कर रहा है। ये बता रहा है कि ये सब हम सबका कार्यक्रम है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से। और ये देख सकते हैं आप, इस समय आचार्य नरेंद्रानंद भी यहाँ पहुंच चुके हैं। जो कहा जा रहा है भोजोत्सव समिति के जिम्मेदार जो संत है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। आचार्य नरेंद्रानंद यहाँ पहुंचे ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि तो अब इसके साथ ही वो भी मंदिर में प्रवेश करेंगे। और ये एक बड़ा हुजूम उनके साथ इस समय वो गाड़ी से नीचे उतरे हों और आप देखिए अब वो भी मंदिर में संभवतः प्रवेश करना चाहेंगे। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए कही जा सकती है, लेकिन जो आप सौहार्द का जो पुलिस ने या पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार लोगों ने जो परिचय दिया है वो बिल्कुल तारीफ करना होगा उसकी। उसके अलावा जो लोग यहाँ पहुंचे, भोजोत्सव समिति की संख्या बहुत बड़ी है, चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जो श्रद्धालु है वो नजर आ रहे हैं, भोजोत्सव समिति के लोग काफी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि आपसी सौहार्द का जो माहौल है वो बना हुआ है। और ये सिर्फ ये तस्वीर है, ये सिर्फ बंसल नहीं, आप देख सकते हैं एक्चुअली एक तस्वीर है, लगातार लाइव आप देख रहे होंगे। ये जो लोग हैं देखिए आप किस तरीके से अंदर प्रवेश करने की एक बार फिर भारी हुजूम बहुत सारा जो है उसके सामने जमा हो गया है। अंदर जरूर कुछ बैरिकेड्स, कुछ लोगों को रोका गया, संभवतः रोकने के बाद एक साथ फिर लोगों को प्रवेश किया जाएगा। पहले ये कहा गया था कि एक साथ बहुत सारे लोगों को छोड़ा जा रहा था, बीच में फिर कम हुआ और अब फिर एक बार देख सकते हैं कि बैरिकेड्स जो नजर आ रहे हैं वो खाली है। लेकिन कुछ साधु संतों के साथ जो भोजोत्सव समिति के लोग हैं जो बाकी है वो प्रवेश करना चाह रहे हैं। तो एक बार फिर पुलिस और प्रशासन के लिए जो गौशाला मंदिर का द्वार है, मुख्य द्वार है, वहाँ एक बार फिर स्थिति थोड़ी सी प्रशासन के लिए कहा जा सकता है कि बड़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से कार्य है या प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं वो नजर बनाए हुए हैं और इस कोशिश में कि बस इस किसी भी तरह इस जो प्रथम उत्सव है उसको संपूर्ण कराया जाए, उसको पूर्ण किया जाए। चूंकि जो समय था वो 12:30 बजे तक का था, लेकिन अब 12:30 से जिस तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है इससे साफ हो गया है कि प्रवेश जो है वो जारी रहेगा और दर्शन का जो सिलसिला वो भी चलता रहेगा। देखिए कुछ लोग अभी भी बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं और हाथों में उनके झंडे हैं और जय जयकार के नारे लगाए रहे हैं। एक साथ फिर संभवतः अंदर से प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश जारी होंगे कि जो लोगों की संख्या वो एक साथ काफी छोड़ दी जाए। चूंकि बीच में बैरिकेड खाली खाली नजर आ रहे थे, बाहर जरूर काफी श्रद्धालु है, लेकिन अब एक बार फिर ऐसा कहा जा सकता है कि जो अंदर जाने वाले श्रद्धालु उनकी संख्या बढ़ाई गई है। प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसका प्रशासन ने अपनी तैयारियां की थी और भोजोत्सव समिति लगता है उसने भी अपनी तैयारियां की होंगी। लेकिन जो संख्या में जितने श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे संभवतः ये प्रशासन को भी अंदेशा नहीं होगा कि इतनी तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे। अच्छी बात यह है कि आपसी सौहार्द का माहौल बना हुआ है। नाच गान करना, बसंतोत्सव मनाना ये सबका अपना फर्ज है, सबका अपना सोच हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें आपसी सौहार्द या किसी तरह इस पूरे माहौल को जिस तरीके से बसंत का जो उत्सव है, पवित्र उत्सव जिसको कहा जाता है, उसी अंदाज में लोग मना रहे हैं, उसी अंदाज में नाच गान चलता है। और देखिए एक बार फिर पुलिस के काफी जो मुख्य द्वार है वहाँ काफी लोग पहुंचे हैं और फिर एक बार काफी तादाद में लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं और संभवतः जिस तरीके से अभी तक माहौल आपसी सौहार्द के साथ चलता रहा पूरा संपन्न हो पाएगा। लेकिन कोई ऐसी चर्चा है जो इस समय भोजोत्सव समिति के लोगों से चल रही है। भोजोत्सव समिति के काफी तादाद में जो पदाधिकारी है वो वहाँ पहुंचे और संभवतः अब एक साथ ये प्रवेश करेंगे और श्रद्धालुओं की जो संख्या है, भोजोत्सव समिति से जुड़े लोगों की जो संख्या है वो इस समय काफी बहुत सारा द्वार पर जमा हो गई है। वो प्रशासन के लिए जरूर एक बड़ी चुनौती कहा जा सकता है। लेकिन देखिए आप सिविल में कुछ अधिकारी उनके नजर आ रहे हैं वो है, उसके अलावा जो RAF है, RPF है या SAF के जवान हैं उनको वहाँ तैनात किया गया है। धार के जो पुलिसकर्मी उनको तैनात किया गया है। इंदौर से भारी तादाद में पुलिस बल बुलाया गया है, इंदौर से कई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुंचे। तो ये
कहा जा सकता है। और जो हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आईजी अनुराधा शंकर सिंह, कमिश्नर प्रभात पारा सर, कलेक्टर सीपी सिंह, ये इस वक्त मंदिर में मौजूद है। चूंकि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि संभवतः नमाजी जो है उनको भी नमाज करने के लिए कहा जाएगा। जो जिस तरीके से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, लेकिन अच्छी बात है, आपसी सौहार्द के साथ जिस तरीके से 2006 में पूरा मामला संपन्न हुआ था। संभवतः इस बार भी प्रशासन अपनी चुनौती जो प्रशासन को मिली थी, पुलिस को मिली थी, पुलिस के अधिकारियों को मिली थी, वो शायद उसमें सफल होते नजर आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि भोज उत्सव समिति के लोगों ने भी जय जयकार के नारे जरूर लगाए, लेकिन आपसी सौहार्द के वातावरण को बिगड़ने नहीं दिया। शायद यही वजह है कि प्रशासन ने भी स्थिति गंभीरता को समझा और लोगों की जो बढ़ती हुई तादाद है उसको देखकर भी ये समझा होगा कि दर्शन जो है वो शायद अनवरत जारी रखा जाए तो ही स्थिति ठीक बनी रहेगी। और उसका माहौल भी है कि यहाँ अब धीरे धीरे करके जो संख्या है वो जो शोभा यात्रा की अब उसके जो लोग हैं वो उसकी संख्या जरूर अब कम होते नजर आ रही है, लेकिन मुख्य द्वार पर काफी लोग जमा हो गए हैं और जिस तरीके से जाते हैं काफी नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी के साथ यहाँ नारेबाजी यहाँ कर रहे आते हैं, काफी तादाद में लोग हैं, लेकिन ये जो भोजपाला का मुख्य द्वार है जहाँ लोग भोजपाला के मुख्य द्वार पर काफी तादाद में जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। नजर आ रहा है लोगों में। और एक कैसे आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पूजा करना है। क्यों आए हैं यहाँ? सरस्वती पूजा करना है। सरस्वती आज क्या है? आज बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी का दिन है। लोगों का कहना है बड़ा त्योहार है और इस तरीके से जो मुख्य द्वार है यहाँ एक स्थिति देख सकते हैं कि इस समय जैसे करने के लिए धीरे धीरे करके लोगों को छोड़ा जाता है। सिर्फ इस बात बसंत पंचमी हवन पर किसी भी तरह माँ बाग देवी माँ सरस्वती के दर्शन करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इंतजाम आपसे जो लोग यहाँ मौजूद लोग पहुंचे आपसी का परिचय दिया है और ये बात जरूर है कि नारे लगा रहे हैं, जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपसी सौहार्द जुड़ा हुआ है। कहीं किसी ने कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। दोनों ही तरफ ये वो जगह है जहाँ भोज उत्सव समिति का जो भोजशाला का जो मुख्य द्वार है मेरे ठीक राइट से हाथ की तरफ ये थोड़ा हुजूम जमा है। इसके अलावा एक बड़ा समुदाय जो है दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि अभी भी जो एक करीब 4 किलोमीटर की सड़क है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों से भरी हुई नजर आ रही है, श्रद्धालुओं से भरी हुई नजर आ रही है। हर श्रद्धालु इस कोशिश में है कि कैसे वो मंदिर के अंदर प्रवेश करें और उत्साह के साथ माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाते रहे, माँ सरस्वती की पूजन अर्चना के साथ साथ माँ सरस्वती का जो जन्म उत्सव है उसमें शरीक हो, उसमें शामिल होकर अपने उत्सव को पूरा करें। मुख्य द्वार के पास अब थोड़ा सा हुजूम में कमी आई है। धीरे धीरे वहां पर
प्रवेश दिया जा रहा है लोगों को। और जैसा कि वहां पर कहा जा रहा था, वीएचपी नेता, वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री हुकुमचंद साकला, संतोष गिरी महाराज भी वहां पर पहुंच गए हैं। धीरे धीरे एक एक करके वहां पर लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। हालांकि कुछ बीच में हुजूम भी वहां पर अंदर चला गया था, जिसको लेकर एक बार फिर वहां पर आशंका जताई जा रही थी कि व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, लेकिन फिर पुलिस ने वहां पर नियंत्रण किया और एक एक करके जाने दिया जा रहा है अंदर दर्शन करने के लिए। समूह में जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जब वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री वहां पहुंचे थे, उनके साथ कुछ लोग अंदर जरूर चले गए, लेकिन अभी भी जो है वो दर्शनों का सिलसिला चल रहा है और 12:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो दर्शनों का सिलसिला जारी है। वहां पर लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो अभी तक का जो अपडेट है, सुबह 7 बजे भोज उत्सव समिति ने पूजा का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार किया गया था। जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही थी पुलिस प्रशासन के द्वारा, इसी के चलते बहिष्कार किया गया। प्रशासन ने उत्सव समिति के सदस्यों को मनाने की कोशिश की, हालांकि पहली वार्ता विफल हो गई। उधर इंदौर में आचार्य नरेंद्रानंद को नजरबंद कर दिया गया और उन्हें प्रलोभन दिया गया ओंकारेश्वर भेजने और बड़वानी भेजने का। समर्थकों का हंगामा। नरेंद्रानंद भोजशाला के लिए रवाना हुए। उसके बाद बीच में नरेंद्रानंद का काफिला 20 किलोमीटर पहले रोक लिया गया था। नाराज नरेंद्रानंद वहां पर भी धरने पर बैठे। उनका कहना था या तो भोजशाला भेजा जाए या फिर जेल भेजा जाए। उसके बाद नरेंद्रानंद को ओंकारेश्वर ले जाने का फैसला किया गया। खबरें ये भी मिल रही थी कि नरेंद्रानंद को ओंकारेश्वर ले जाया गया है। भोजशाला उत्सव समिति का जुलूस पहुंचा भोजशाला। ये 11:30 बजे का वक्त था जब भोजशाला उत्सव समिति का वहां पर जुलूस पहुंचा। भोजशाला उत्सव समिति सदस्यों और पुलिस के बीच झड़प हुई। शोभा यात्रा में काफी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद वहां पर स्थिति बिगड़ गई। भोजशाला में घुसने की कोशिश जब की गई और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वहां पर व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग किया गया और उसके बाद हल्का बल प्रयोग करने के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। इसके बाद वीएचपी नेता हुकुमचंद साकला भी भोजशाला पहुंचे। उनके साथ संतोष गिरी महाराज भी थे और वीएचपी के दोनों नेता के साथ कई समर्थकों को अंदर भेजा गया है। महाआरती के लिए सब भोजशाला पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि महाआरती होगी और हवन जो चल रहा है वहां पर उसमें आहुति दी जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं मुस्लिम प्रतिनिधि। इस बीच खबर यह भी मिल रही है कि पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गए हैं। भोजशाला में 1 से 3 बजे के बीच नमाज होनी है। हालांकि एसआई की गाइडलाइन के मुताबिक 12 बजे से 3 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन 1 से 3 बजे के बीच नमाज होनी है और अभी भी लेकिन वहां पर दर्शनों का सिलसिला जारी है। रणनीति साफ नहीं की है पुलिस प्रशासन ने कि क्या रणनीति वो अपनाएगा, कैसे मुसलमानों को वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत मिल पाएगी। तो जिस तरीके से कलेक्टर सीवी सिंह ने ये कहा था कि 12 बजे किसी तरह कोई व्यवधान नहीं होगा, कोई विराम नहीं होगा और पूजा को रोका नहीं जाएगा, हवन को रोका नहीं जाएगा और किसी को वहां से हटाया नहीं जाएगा। उसके बाद वहां पर लोग लगातार पहुंच रहे थे और अभी भी वहां पर दर्शनों का सिलसिला जारी है। सुबह से ही आमजन वहां पर पहुंचना शुरू हो गया था। दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई थी। कतारबद्ध एक एक करके पहले दर्शन करने के लिए जाने की इजाजत पुलिस वाले दे रहे थे। काफी सख्ती वहां पर बरती जा रही है। किसी तरह की कोई चीज अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। मोबाइल फोन तक अंदर नहीं ले जाया जा सकता। सिर्फ फूल मालाएं और प्रसाद ले जाने की अनुमति है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभी भी दर्शन वहां पर हो रहे हैं। बैरिकेड्स के पीछे जो नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग वो एक एक करके वहां पर सिक्योरिटी चेक करने के बाद उन्हें भेजा जा रहा है और अभी भी वहां पर आरएएफ के जवान, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और एक एक करके धीरे धीरे लोगों को वहां से रवाना किया जा रहा है दर्शन कराने के बाद।
बिहार पुलिस लगातार वहां पर बनाए हुए है, नियंत्रित वहां पर किया हुआ है लोगों को, और कल रात से ही वहां पर छोटे बड़े सभी वाहनों को प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि प्रशासन को इस बात की उम्मीद थी कि एक बड़ा हुजूम यहां पर इकट्ठा हो सकता है। दर्शनार्थी वहां पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, और जिस तरीके की शोभा यात्रा आज निकली है वो 2006 की शोभा यात्रा से भी ज्यादा बृहद और बड़ी निकली है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें एक में दर्शन हो रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, दूसरी में झड़प हुई है। ये झड़प तब हुई है जब वहां पर शोभा यात्रा पहुंचती है और एक साथ इकट्ठा अंदर घुसने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद पुलिस हल्का बल प्रयोग करती है और इनको जो वापस भेजती है, स्थिति को नियंत्रित किया जाता है। हंगामेदार स्थिति उस वक्त भी निर्मित हो गई जब बड़ी तादाद में वहां श्रद्धालु पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि जो है वो किसी तरीके के नारे नहीं किए गए और ऐसे नारे नहीं लगाए गए जिससे किसी समुदाय विशेष को धार्मिक आस्था को चोट पहुंचती हो। वहां पर जो है वो नारेबाजी की गई वहां पर, लेकिन किसी तरीके का कोई विवाद वहां पर नहीं हुआ। हंगामेदार स्थिति जरूर वहां पर बनी, लेकिन एक एक करके वहां पर लोगों को अंदर जाने का मौका दिया है प्रशासन ने। तो काफी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं और जिस तरीके की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है कि 10 से 20 हजार लोग सड़कों पर थे और शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। वीएचपी नेता, जिनको राष्ट्रीय महामंत्री हुकुमचंद साकला और संतोष गिरी महाराज भी वहां पर पहुंचे हैं और अभी दर्शन करने के लिए अंदर गए हैं। तो एएसआई की गाइडलाइन के मुताबिक 12 बजे जो है वो 12 से 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था नमाज के लिए। हालांकि 1 बज रहा है और प्रशासन 1 बजे से 3 बजे के बीच यहां पर नमाज करवा सकता है। और खबर ये भी मिल रही है कि कुछ मुस्लिम प्रतिनिधि पहुंचे हैं कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में, और पुलिस के आला अधिकारियों से बात की जा रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी। वहां पर 2 अस्थायी जेल भी बनाए गए हैं कि अगर हालात वहां पर बिगड़ते तो वहां पर जेल में रखा जा सकता लोगों को, लेकिन और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दीपक सिंह चौहान। संवाददाता दीपक से बात करते हैं। दीपक, इस वक्त जो खबर मिल रही थी उसके मुताबिक कुछ मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं पुलिस कंट्रोल रूम और बातचीत की जा रही है। क्या बात हो रही है वहां पर? जमशेद जी, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो कुछ नमाजियों को लेके पुलिस की गाड़ियों में लेके जाया गया है, तो लगता है कि उन्हें नमाज के लिए ही ले जाया गया है। और मैं जो है वो इस समय धार के बस स्टैंड पे हूँ, जहाँ पे कुछ जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि उनका कहना है कि प्रशासन दावे कर रहा था जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के, उसके बावजूद जो है वो हमें क्यों नहीं ले जाएगा। तो ये बात सामने आ रही है कि शायद कुछ नमाजियों को प्रशासन या सुरक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो उनको ले जाया गया है। अब ये नहीं बताया जा सकता कि वो नमाज के लिए भोजशाला ले गए हैं या और कहीं ले गए हैं, पर यहाँ पे कुछ जो मैं बस स्टैंड के हालात बता रहा हूँ तो यहाँ कुछ संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि हमें जो है वो नमाज के लिए नहीं ले जाया गया। बिल्कुल दीपक, अब 1 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है, 1 बजने वाला है और उसके बाद जो है वो एएसआई की गाइडलाइन भी शुरू हो गई है जिसके मुताबिक नमाज पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए थी। लेकिन क्या नजर आ रहा है, क्या अभी साफ हो पाया है कि 2006 की स्थिति वापस निर्मित होगी या फिर जो है वो नमाजियों कहीं और ले जाया जाएगा? जी हाँ जमशेद जी, बिल्कुल ऐसा अब लग रहा है जैसा कि पूर्व निर्धारित था कि जो है वो प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को नमाज अदा की जा सकती है जैसा कि पिछली बार हुआ था, पर इस बार कितनी संख्या रहेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि जब तक देखने ले जाए कि कितने नमाजी उनके साथ मौजूद है। पर कहीं न कहीं उस 2006 की स्थिति की पुनरावृत्ति जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये जो है वो सिनेरियो एक नया बन के आया है, पर पूजा और अर्चना का दौर जारी है, भोजशाला में दर्शनार्थियों के प्रवेश का दौर भी अभी जारी है। बिल्कुल दीपक, अगर नमाजियों को ले जाया जाता है, जैसा आपने सवेरे बताया था, जो पंडाल बनाया गया है, अस्थायी पंडाल बनाया गया छत पे, अगर वहां पर ले जाया जाता है तो क्या व्यवस्था होगी और कहां से इनको ले जाया जाएगा? मैंने जो है वो कल अपने टीला में भी बताया था कि पूरे भोजशाला परिसर के चारों ओर जो है वो कड़ा सुरक्षा पहरा किया गया है और काफी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहां जो है वो कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश ना कर सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और पीछे का जो रास्ता था जहाँ से पिछली बार ले जाया गया था, शायद उसी रास्ते की तरफ से एक जो है
उन्होंने कहीं ना कहीं एक छोटा सा रास्ता जाने का खुला भी रखा था। तो ये माना जा रहा था कि शायद उस रास्ते से जो है वो नमाजियों को ले जाया जाए और हो सकता है कि भोजशाला के ऊपर जो है उनकी नमाज अदा करवा दी जाए। जमशेद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दीपक। आपसे ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। दीपक चौहान हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बस स्टैंड पर कुछ मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं, नमाजी वहां पहुंचे हैं। उनका कहना है जिस तरीके के प्रशासन दावे कर रहा था वो दावे खोखले साबित हुए हैं। नमाज पढ़ने का उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। कुछ नमाजियों को ले जाया जा रहा है, कुछ नमाजियों को नहीं ले जाया जा रहा है। इस बात पर उन्होंने अपना रोष जताया है। हालांकि पुलिस की गाड़ियों में कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को ले जाया गया है। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इन्हें कहां ले जाया गया है। क्या जो है वो भोजशाला में छत पर नमाज करवाई जाएगी जैसे 2006 में हुआ था, सांकेतिक तौर पर नमाज करवाई जाएगी, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ नमाज करवाई जाएगी, या फिर कहीं और नमाज पढ़ने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों में इस बात पर रोष भी है कि सभी लोगों को नहीं ले जाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियों में स्पेशली खासतौर पर इन लोगों को ले जाया गया है। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या ये भोजशाला गए हैं या कहीं और। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब शोभा यात्रा वहां पर पहुंची थी। काफी भारी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और आज बसंत पंचमी के दिन वहां पर वाघ देवी की पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। और जिस तरीके से वहां पर लोगों को पहुंचने का सिलसिला जारी था, प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को व्यवस्थित रखना एक बड़ी चुनौती होता है और इसी के मद्देनजर वहां पर व्यवस्था बनाई रखी गई। हालांकि वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन व्यवस्था तब थोड़ी चरमरा गई जब इकट्ठा घुसने का प्रयास किया गया। लेकिन वहां पर भी पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उसके बाद समझाइश भी दी कि जो कार्यक्रम है वो आपका है और पूरी तरीके से इजाजत है अंदर जाने के लिए, लेकिन हुजूम में नहीं। एक एक करके अंदर जाने की इजाजत दी गई है। काफी जो है वो ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम के मद्देनजर मोबाइल तक अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। और विशेष संवाददाता मनोज वहां पर लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? वीएचपी के नेता वहां पर पहुंचे थे, राष्ट्रीय महामंत्री हुकुमचंद साकला, संतोष गिरी महाराज वहां पर मौजूद हैं। क्या ये लोग अंदर दर्शन करने जा चुके हैं? देखिए जमशेद, दरअसल यहाँ प्रशासन की तारीफ करना होगा। क्या पुलिस प्रशासन में प्रशासन उन्होंने बड़े ही सोच तरीके से पूरे मामले को निपटाने की कोशिश की। और अब वो जो माहौल है, जो 12-12:30 बजे कहा जा रहा था कहीं ना कहीं मंदिर में प्रवेश बंद हो जाएगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं जो जिस तरीके से यहाँ मंदिर के सामने अभी हम मौजूद है, तो अभी भी लोगों का जो दर्शन करने का सिलसिला है वो जारी है। या आप जो दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हैं वो ये दर्शन कर रहा है। ये जरूर एक बात सामने आई, कहीं कुछ जो मुस्लिम समुदाय है उस वर्ग के लोगों ने कुछ लापरवाही जरूर की है, लेकिन ये जो कुछ लोग अंग्रेजी देखिए कुछ लोग यहाँ ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को जबरन ले जाने की कोशिश कर रहा है मंदिर में। फिर से एक बार थोड़ी सी यहाँ बिगड़ी सी नजर आ रही है। यहाँ नारेबाजी हो रही है। हालत बिगड़ गई है तो उसको लेकर नारेबाजी कर रहे हैं।
वहाँ एक बार फिर नारेबाजी का दौर चला है और वहां पर एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिसको लेकर जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि अब उसे अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। मुख्य द्वार की ये तस्वीरें हैं और वहां पर फिर एक बार नारेबाजी की गई थी। हालांकि अभी लगातार जो है वो दर्शनों का सिलसिला चल रहा है। अभी वहां पर बीएसपी के नेता, राष्ट्रीय महामंत्री हुकुमचंद साकला, संतोष गिरी महाराज पहुंच चुके हैं। शोभा यात्रा के साथ यहां पर पहुंचे हैं और दर्शन किए जा रहे हैं। दर्शन करने की इजाजत लगातार जो है वो लोगों को मिल रही है, लेकिन एक एक करके हुजूम में अभी भी अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, ताकि व्यवस्था जो वहां पर बनी हुई है वो चरमरा न जाए। अरे भैया क्या हो गया? नहीं जाऊंगा, नहीं खड़ा नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई यार गजब कर रहे हैं। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? बीच में हंगामेदार स्थिति बन गई थी और जमकर नारेबाजी की गई थी। जो माहौल था वो बेहद सौहार्दपूर्ण तरीके से लोगों को दर्शन कराया। प्रशासन का ये कहा जाए अच्छा रुख कहा जा सकता है, लेकिन जो भीड़ में हम देख पा रहे हैं अभी कुछ ऐसे असामयिक तत्व ये कहा जाए बार बार मंच से ये इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, मंच से इस तरह की बात कही जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, तो कुछ लोग जो है वो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो माहौल अभी तक अच्छा ठीक ठाक बना रहा, आप जो माहौल बना रहा उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ जो हम नारेबाजी देख रहे हैं, जिस तरीके से लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग जरूर इसमें ऐसा कहा जा सकता है असामयिक तत्व टाइप के लोग नजर आते हैं जो तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं। कुछ लोग एक व्यक्ति को घायल करके अपने साथ ले आए थे, हालांकि वो बनावटी था सारी। ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं है और जो बाकी संगठन है, जो भोजपुर समिति है, उनका भी सामने एक मंच बना हुआ है, उससे लगातार वो भी कोशिश कर रहे हैं कहीं किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाए। जब से बिल्कुल मनोज, 1 बज गया है। अब क्या लग रहा है आपको, किस तरीके के अब जो वो किया जाएगा? क्या 2006 की स्थिति निर्मित होती नजर आ रही है? देखिए जो स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दर्शन जो है अभी भी दर्शन करने का सिलसिला जारी है। समिति के लोग हो या अन्य जो श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ लोग पहुंचे वो यहाँ चल रहा है, दर्शन करने का सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो नमाजी है उसकी तरफ से जरूर कोई थोड़ा सा विरोध की स्वर उभरे है, ऐसी बात सामने आई है, लेकिन प्रशासन ने उनको भी मनाने की कोशिश की और जो आप त्योहार का जो वातावरण शुरुआत से हम सुबह से देख रहे हैं वो नजर आ रहा है। और अब वो जो मौका है, अब वो जो समय है कहीं ना कहीं जिसको लेकर अंदेशा जताया जा रहा था कि माहौल बिगड़ सकता है अब, लेकिन प्रशासन ने फिर एक बार शक्ति दिखाई है और जो पुलिस के जो जवान है एक जगह मुख्य द्वार पर भोजशाला सरस्वती मंदिर के सामने उनको सबको एकत्रित कर लिया गया और दूसरी तरफ काफी तादाद में जो लोग हैं, जो भोजपुर समिति का एक मंच बना हुआ है, वहां से तरह तरह के एक कहा जाए कि नारेबाजी की जा रही है। और उसके अलावा लेकिन एक अच्छी बात है कि उनकी तरफ से भी निवेदन किया जा रहा है, जनता जो यहाँ काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप आपके त्योहार का जो वातावरण है वो बनाए रखें। लेकिन कुछ लोग जरूर यहाँ बीच में पहुंचे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है और चाहे दोनों ही वर्ग, दोनों ही समुदाय के लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। और ये कहा जा सकता है कि संभव है आर्थिक त्योहार के साथ थोड़ा बहुत माहौल जरूर बिगड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को ठीक कर लेगा जल्द से। चलिए बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है 2006 की, जब शोभा यात्रा वहां पर पहुंची थी और उस वक्त किस तरीके से स्थिति रही थी 2006 में और कैसे प्रशासन ने पूरी स्थिति को टैकल किया था, कैसे सांकेतिक तौर पर छत पर नमाज पढ़वाई थी। और अभी की जो ताज़ा तस्वीरें नजर आ रही हैं उसके मुताबिक वहां पर अभी भी दर्शनों का सिलसिला जारी है और अभी भी दर्शनों का सिलसिला चल रहा है। हालांकि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता है वहां पर और हुजूम में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है।
कुछ वहां पर नारेबाजी जरूर हुई थी, हंगामेदार स्थिति जरूर निर्मित हुई थी, लेकिन उस पर भी कंट्रोल कर लिया गया। और लगातार मंच से अपील भी की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि लगातार वहां पर अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, जिस तरीके से यहाँ पर एक पहल हुई थी और जो अभी जो नजर आ रहा है वो काफी संयम से वहां पर धीरे धीरे करके एक एक करके लोग वहां पर दर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो वहां पर भेजा जा रहा है, किसी को खाली कराने का मौका यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, जो 2006 में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। प्रशासन ने बहुत ही ठीक ढंग से इस पूरे मामले को निपटाने की कोशिश की और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि आपसी सौहार्द जो सुबह से बना हुआ वो बना रहे। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन इसमें ये पूरा जो माहौल बनाने में, आप सौहार्द जो माहौल बनाने में सफल भी अभी तक देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अंदर जो बात कही जा रही है कि अब नमाजियों को भी थोड़ी देर बाद नमाज अदा कराई जाएगी, जो बात पहले कही गई थी 12:30 बजे दर्शन के लिए द्वार बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है कि द्वार अभी भी खोल रखे और लगातार धीरे धीरे करके हर ये प्रशासन की कोशिश है कि दोनों ही काम करने पड़ जाए, तो आप जो वातावरण है बना रहे ढंग से। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। मनोज, आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे और फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। विशेष संवाददाता मनोज सैनी, उनका कहना है प्रशासन काफी खूब के कदम रख रहा है और वहां पर जो स्थिति बनी हुई है वो काफी प्रशंसनीय है। हालांकि धीरे धीरे करके वहां पर जो है वो लोगों को भेजा जा रहा है दर्शन करने के लिए और किसी तरीके से अभी तक ये घोषणा नहीं की गई है, ना ही किसी से अपील की गई है वहां से बाहर जाने के लिए, जिससे कि वहां पर अप्रिय स्थिति निर्मित हो। वहां पर अभी भी दर्शन लगातार चल रहे हैं और कलेक्टर सीबी सिंह ने ये 12 बजे ही साफ कर दिया था कि किसी तरह की कोई व्यवधान पूजा अर्चना में और हवन में नहीं आएगा। हालांकि अभी जो दूसरी खबर मिल रही थी उसके मुताबिक कुछ मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने इस बात पर रोष जरूर जताया है कि अभी तक जो पुलिस प्रशासन का वादा था वो पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन इस वक्त की तस्वीर, वहां पर अभी भी दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं और दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। 2006 की तस्वीरें और ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2006 में अभी के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी भूमिका निभाई थी और दोनों ही चीजें एक साथ करवाने में उन्हें सफलता मिली थी। कैलाश विजयवर्गीय ने पहले जो है वो वहां पर पूजा अर्चन और हवन का कार्यक्रम करवा दिया, उसके बाद जो है सांकेतिक तौर पर भोजशाला में नमाज भी हुई थी, जिसके बाद
अभी भी ये कहा जा रहा था कि आज 2006 की तस्वीर एक बार फिर हमें नजर आ सकती है और अभी भी यही जो रणनीति हालांकि साफ नहीं की है प्रशासन ने, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक पहले ही एक पंडाल छत पर बना दिया गया है और इसी पंडाल में जो है वो नमाज पढ़वाई जा सकती है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। 2006 में भी कमोबेश शोभा यात्रा में इतनी ही भीड़ थी, हालांकि इस बार ज्यादा लोग वहां पर आए थे, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन 2006 में खाली करा दिया गया था। हालांकि कई बार नाराजगी का सामना भी करना पड़ा था पुलिस प्रशासन को, हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था और स्थितियां बिगड़ गई थी। और दूसरी तरफ बस स्टैंड से खबर मिल रही है धार के, जहां पर मुस्लिम प्रतिनिधि कंट्रोल रूम पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने बातचीत करी है पुलिस के आला अधिकारियों से। मुस्लिम प्रतिनिधियों की चर्चा लगातार जारी है क्योंकि 1 बज चुका है और जिस तरीके से एएसआई की गाइडलाइन के मुताबिक वहां पर उन्हें नमाज का वक्त मिला था, लेकिन अभी तक कुछ फैसला नहीं हो पाया। इसके मद्देनजर मुस्लिम प्रतिनिधियों की चर्चा कंट्रोल रूम में जारी है। जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता दीपक सिंह चौहान से। दीपक, क्या ताजा अपडेट है? हेलो दीपक, आपको आवाज मिल रही है तो जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है कंट्रोल रूम में? इस वक्त जमशेद जी जो है मैं पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर हूँ। पुलिस कंट्रोल रूम गेट के ऊपर जो है वो सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा है, मीडिया वालों को भी नहीं जाने दिया जा रहा। पर जो कुछ मैं देख पा रहा हूँ उसके अनुसार मैं बताता हूँ कि पुलिस कंट्रोल रूम के जो प्रवेश द्वार के पास में जो है वो काफी सारे मुस्लिम समुदाय के जो है वो लोग इकट्ठा है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में है जो है वो। और अब क्या स्थिति बनने जा रही है ये देखने की बात होगी। जो है वो काफी सारे नमाजी है, अब इनको या तो नमाज के लिए ले जाया जा रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि सारी गाड़ियों में सुरक्षाकर्मी अब बैठ रहे हैं और नमाजी जो है वो अभी भी पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर खड़े हुए हैं और देख रहा है कि क्या डिसीजन हुआ भीतर, क्योंकि केवल हम दृश्य देख सकते हैं, इसके अलावा जो है वो कुछ समझ नहीं सकते हैं। जमशेद जी। बिल्कुल दीपक, यानी अभी जो है वो अभी किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है और बातचीत का जो दौर है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन 1 बज चुका है और क्या माना जाए, अब थोड़ी देर में कुछ फैसला हो सकता है कि क्या सांकेतिक तौर पर नमाज होगी या फिर कहीं और जो है वो नमाज पढ़ाई जाएगी? जमशेद जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, पर यहाँ पे जो है वो एकदम हद वाली स्थिति बनी हुई है। अचानक से हलचल तेज हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हलचल क्यों, क्या नमाजियों को ले जाया जा रहा है या और कोई परिस्थिति निर्मित हुई है। बिल्कुल दीपक, आप वहां पर बने रहिए, हम आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। दीपक सिंह चौहान हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि काफी नमाजियों का एक बड़ा जत्था वहां पर पहुंच गया है, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि वहां पर पहुंच गए हैं। बातचीत का दौर अभी पुलिस के आला अधिकारियों से चल रहा है, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या 2006 की तरह सांकेतिक तौर पर छत पर नमाज पढ़वाई जाएगी या फिर कहीं और नमाज का इंतजाम किया गया है। एएसआई की गाइडलाइन के मुताबिक 12 बजे से जो है 3 बजे तक का वक्त दिया गया है मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को नमाज पढ़ने के लिए, मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कलेक्टर सीबी सिंह ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि किसी तरीके का कोई व्यवधान ना पूजा अर्चना में किया जाएगा, ना ही हवन जो अंदर चल रहा है उसमें व्यवधान डाला जाएगा, ना ही किसी तरह की कोई अपील अब तक की गई है। वहां लगातार दर्शनार्थियों का, श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री हुकुमचंद साकला इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, संतोष गिरी महाराज वहां पर मौजूद हैं। दर्शनार्थी को एक साथ नहीं अंदर भेजा जा रहा है, हुजूम में अंदर नहीं भेजा जा रहा है, एक एक करके अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन लगातार दर्शन वहां पर किए जा रहे हैं। कुछ बीच में हंगामेदार स्थिति जरूर निर्मित हुई थी, लेकिन उसको भी जो है वो नियंत्रित कर लिया था पुलिस ने वहां पर, और जमकर नारेबाजी भी हुई थी और लगातार वहां पर मंच से अपील की जा रही है कि वहां मौजूद लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि वहां पर लगातार अफवाह भी फैलाई जा रही है। कलेक्टर सीबी सिंह ने बंसल न्यूज से बात करते हुए ये जरूर उन्होंने अपील करी थी कि लोग संयम बनाए रखें और शांति से वहां पर जो है वो दर्शन करें। इस तरीके की अपील बंसल न्यूज पर कलेक्टर सीबी सिंह ने करी थी और अभी जो तस्वीर नजर आ रही है उसके मुताबिक वहां पर दर्शनार्थियों का सिलसिला पहुंचने का लगातार जारी है और दर्शन करवाए जा रहे हैं वहां पर। तो
मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि कंट्रोल रूम पहुंचे हैं और पुलिस के आला अधिकारियों से चर्चा की जा रही है कि अभी जो गाइडलाइन के मुताबिक उनको वक्त दिया गया है, उस वक्त में उन्हें नमाज कहां पढ़ाई जाएगी। काफी बड़ी संख्या में वहां पर मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हैं। हालांकि जो जिस तरीके से वहां पर अभी तस्वीर नजर आ रही है वो साफ नहीं हो पाया है कि क्या जो है वो उन्हें वहां पर नमाज पढ़ाई जाएगी या फिर कहीं और नमाज के लिए ले जाया जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, आज सुबह 7 बजे भोज उत्सव समिति ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो पूजा अर्चना नहीं करेगा। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए उसने ये घोषणा करी थी। हालांकि उसके बाद बैठकों का दौर चला और मनाने का प्रयास किए गए। उसके बाद भोज उत्सव समिति की शोभा यात्रा शुरू हुई 10:30 बजे और 11:30 बजे के आसपास भोजशाला पहुंची, जिसके बाद हल्का पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा वहां पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए।